मौर्य वंश। जो मौर्य वंश था ये बहुत शक्तिशाली वंश था। ये जो चंद्रगुप्त थे, चाणक्य की मदद से जो पाटलिपुत्र का जो राज्य था, जो धनानंद वहाँ पर राज करता था, उसको जीत कर ये जब राजा बने थे, इन्होंने अखंड भारत को एक किया। इन्होंने ही अखंड भारत को, पहले जो राज्य थे वो पहले कुछ कुछ टुकड़ों में बटे हुए थे, तो उनको संधि करके उनको एक किया। और ये शासन था, मौर्य वंश का शासन 137 वर्षों तक इन्होंने राज किया। इनके राजवंश में 137 वर्षों तक इनके ये आए, फिर बिंदुसार आए, फिर अशोक आए, काफ़ी राजा इनके वंश के आए, इन्होंने राज किया। जो सबसे शक्तिशाली राजा हुए वो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक हुए। जैसे कि मौर्य साम्राज्य था वो 52 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। जब 52 लाख वर्ग किलोमीटर की काफ़ी जमीन होती है, 52 लाख वर्ग किलोमीटर। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने राज किया। काफ़ी राजा थे इनके बगल में, उनको जीत करके, संधि करके, उनको आपस में मिला करके एक किया। और एक करने के बाद यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर। जब सिकंदर भारत में आया तो भारत में सिकंदर काफ़ी, जहाँ तक उसको जानकारी थी, वो वहाँ तक तो जीत चुका था। वो बस उसका मेन टारगेट भारत था कि हमें भारत को जीतना है। जब वो भारत में आया, मतलब एक उसके मन में एक सनक सवार थी कि नहीं, उसको कुछ करना नहीं था, मतलब एक सनक सवार थी कि नहीं, हमें भारत को जीतना है। जैसे, और जब कोई आदमी दूसरे देश में राज करता है तो उसको वहाँ के लोगों की उतनी परवाह नहीं रहती है। अब सिकंदर यूनानी था, भारत में राज करता, क्या यहाँ पर विकास करता? वो कुछ नहीं विकास करता। जैसे हम ही है, चाइना के राष्ट्रपति बन जाएंगे, क्या हम वहाँ का विकास करेंगे? वहाँ के सबसे पहले तो कम्युनिस्ट सरकार हटाएंगे और दूसरे नंबर पर वहाँ की चीन की दीवार गिरवा देंगे। और शायद हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाएं, सबसे पहले भारत को पीओके में मिला देंगे, और हो सकता है कि पूरे पाकिस्तान को पीओके में मिला दें। तो जो आदमी वहाँ पर जो ज़मीन से जुड़ा नहीं, जहाँ पैदा नहीं हो, जहाँ की मिट्टी उसने खाई नहीं, उसको उस ज़मीन से प्यार नहीं हो सकता है। तब ये सिकंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान काफ़ी जगह जीत चुका था। तो चाणक्य को लगा कि नहीं, ये सिकंदर को एक सनक सवार है जीतने की। जो भारत में आ जाएगा तो बहुत मार काट होगी, काफ़ी लोग मारे जाएंगे, बड़ी दुर्दशा, बड़ी खराब स्थिति आ जाएगी। तो उस समय का जो राज था पाटलिपुत्र, वहाँ के राजा घनानंद थे। जब घनानंद से उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा राजा है, उसके पास हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना थी, रथ सेना थी। जब वो वहाँ से उसके पास मदद मांगने गए, चाणक्य ने सोचा कि ये जो भारत के राजा हैं, इनको एक करके इस सिकंदर से बुलाया जाए तो शायद सिकंदर से युद्ध ये लोग जीत जाएं। लेकिन जब ये घनानंद के पास मदद मांगने गए तो घनानंद ने इनको बहुत अपमानित किया। कहने लगा, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण के तरीके रहो और अपनी चुटिया का ख्याल रखो। तुम हमें सिखाओगे युद्ध करना? युद्ध करना हमारा काम है और ब्राह्मण गिरी करना तुम्हारा काम है। तो इनका चुटिया पकड़ के चाणक्य के यहाँ अपने दरबार पे ना फेंक देंगे। अब इनकी जो चुटिया रहा है, जो सखा रहा है, बाल रहा है, तो बाल इनको खुल गए चाणक्य के में। तो चाणक्य तब ही यह कसम खाओ कि जब तक हम राज्य का घनानंद का बर्बाद न कर देंगे तब तक इस सखा का हम बन देंगे। क्योंकि एक ऐसे शासक की जरूरत रहा है कि जो मगध राज्य में राज्य कर सके, योग्य शासक, काबिल शासक है। तो एक बार का हुआ, जब
जंगल में जा रहा है तो जंगल में यहाँ कुछ लड़का वही इनके साथी चंद्रगुप्त मौर्य जंगल में रहता है, लकड़ी काटता है, लकड़ हारे लगे तो राजा और प्रजा का खेल खेलत रहा है। चंद्रगुप्त राजा प्रजा का खेल खेलत रहा है अपने साथियों के साथ में। तो हुनते चाणक्य गुजरी देखें कि यार इतना अनुभवी, मतलब एक तरफ एक लड़का राजा बना है, बाकी सब लड़का एक प्रजा बने, खेल खेलने दूर से देखत रहे। और इतने में यहाँ एक शेर आ गया, सारे बच्चे तो भाग गए, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य आए तो चंद्रगुप्त मौर्य आगे खड़े हुए शेर के। जब शेर के आगे खड़े हुए तो यह चीज़ चंद्रगुप्त मौर्य जब खड़े हुए तो यह चीज़ चाणक्य देखत रहा है। जब चाणक्य देखत रहा है तो पूछे चंद्रगुप्त मौर्य के ना, इस सब बच्चे तो भाग के तुम कह नहीं रहे। तो चंद्रगुप्त मौर्य इतना अच्छा जवाब दिए कहें कि हम तो राजा बने, हम राजा का काम का हुआ है प्रजा की रक्षा करना। अब चाणक्य के मन में बात आ गई कि नहीं, जो हम सोचते रहे वो हमें नहीं मिला। लिवा के तैयार की नहीं, तलवारबाजी सिखाए, शिक्षा सिखाए, देने काफ़ी योग्य बना दिए कड़ी मेहनत के साथ। अब जो धनानंद राजा रहा है तो वो काफ़ी अयाज राजा रहा है, धन का बहुत लोग है। उस समय काफ़ी धन इकट्ठा कर डालो है, लोगों के ऊपर छोटे छोटे कर लगाना, हर चीज़ में कर, तो जनता वहाँ को प्रताड़ित हो रहा है। जो अगल बगल के राजा रहा है वो प्रताड़ित रहा है, क्योंकि राजा रहा है जो आधीन रहा है इनके ना, धनानंद के ना। तो राजा के ना धनानंद को खुशी न रहा है, तो इनके ना फूट जलवा के ना इनके राजन के ना फूट डलवा के ना चाणक्य विरोध करवा देंगे, गृह युद्ध करवा देंगे राज्य में। जब अगल बगल के राजा भड़क गए तो सैनिकन के यहाँ, मंत्रियन के यहाँ कुछ धन रही के ना अपनी तरफ मिला लेंगे। जब अपनी तरफ मिला के ना इनके यहाँ कर लेंगे तो धीरे तेना करके ना उनके ना वही मंत्री तो धनानंद की हत्या करवा देंगे। अब इतना बड़ा राज्य रहा है, अब सब राजा अगल बगल के सोच रहे हैं कि मेन गद्दी में हमें बैठ मिल जाए, लेकिन चाणक्य की नीति के ना चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी में बैठ गए, क्योंकि जनता इनसे खुश रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के ना, और एक ही योग्य शासक रहा है। जब तक उन्हें राज्य में योग्य शासक न रही, जनता खुश रही, तब तक राजा जो न कहूँ वो नहीं हो सकते। तो जब 322 ईसा पूर्व में ना जब राजा बने, राजा बन के ना 305 ईस्वी में यहाँ जो सिकंदर रहा है, तो सिकंदर के यहाँ जो इतने राज्य जीत के आओ रहा है तो भी राज्य में हो जा रहा है विद्रोह। और सिकंदर की जो सेना रहा है वो बहुत थक चुकी रहा है, और सिकंदर की सेना इतना थक चुकी रहा है कि युद्ध करे के ना मना कर देंगे। सिकंदर मोटिवेशनल करे में यहाँ सैनिकन का बहुत आगे रहा है, सैनिकन का बहुत उत्साहवर्धन करे में यहाँ आगे रहा है। तो सैनिकन का बहुत उत्साहवर्धन कर रहा है कि आगे तक लड़ो, लड़ाई लड़ो, लेकिन ये सैनिक नहीं माने, क्योंकि सैनिकन का पता रहा, सैनिकन का पता चल चुका रहा है कि आगे मगध राज्य में इतनी सेना है, हाथियों की सेना है, और सिकंदर हाथी लेके आओ रहा है, घोड़ा लेके आओ रहा है। अब घोड़ा हाथी की कहाँ लड़ाई, जब घोड़ा स्वाट है, जब हाथी से गाड़ी को घोड़ा वो इनके सैनिकन के नरम दे लागत ना है। तो एक दिन कोरस की लड़ाई हो चुकी है, अभी हाथियों की लड़ाई देख चुकी रहा है। तो कहा बा जब उन विद्रोह होगा बेबीलोन में, तो सिकंदर सोचे कि अब तो सैनिक हमारा आगे जो है ना, अब हमें चलो। तो बेबीलोन में गया, जाके ना उसे वहीं मृत्यु हो गया, जो भी होगा हो, या रोग ला कर रोग के ना मृत्यु हो गई, या वहाँ के लोग मार दी हुए। जो खैर मंत्री रहा है सैल्यूकन निकेटर, जो सिकंदर रहा है तो आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और
काबुल, कंधार, हेरात, मकरान काफ़ी राज्य जीत चुका रहा है, तो पंजाब में प्रवेश कर चुका रहा है। तो जब प्रवेश कर चुका तो लिखा है कि सैनिक का पता लग रहा है कि हम जीत न लेंगे। अब ये जो सैनिक और निकेतक रहा है, जो मंत्री रहा है, यो नगा रहा है, यो लालच में रहा है। अब यो बन गया रहा है सिकंदर के मरे के बाद में यहाँ राजा। तो ये सोचा रहा है कि एक ही मनसा रहा है कि हमारे राजा सिकंदर तो जीत नहीं पाए, लेकिन हम भारत को मिले। ये 2 बार आक्रमण की नहीं भारत में। पहली बार तो बात नहीं कि तो पहली बार आ गई, दूसरी बार 305 में यहाँ ईसा पूर्व में यहाँ आक्रमण की नहीं। दोबारा चंद्रगुप्त मौर्य था हरा दी नहीं। जब चंद्रगुप्त मौर्य थे यहाँ हरा दी नहीं, अब हारा हुआ आदमी हारा, तो जब हारेगा तो यो संधि कर ली अपनी लड़की का ब्याह चंद्रगुप्त के साथ में कर देंगे। लड़की का नाम रहा है कार्निया। तो कार्निया का ब्याह चंद्रगुप्त के साथ में होगा। अच्छा, यह सबसे पहली शादी रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय शादी रहा है। और जब ब्याह कल इन्हें करें नहीं है, जो दहेज दीन रईस, दहेज में दीन रईस काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, ये 4 राज्य दहेज में दीन रही। खैर अब तो दहेज में यहाँ मोटरसाइकिल, 4 पहिया, प्लाट, गाड़ी चले लाग है, लेकिन पहले राज्य चला था। जब राजन के ब्याह हुआ था है तो राज्य दे दिया था है, तो दे दी है। एक के बाद में यह चंद्रगुप्त मौर्य सोचे कि यार हमारा साला ये होगा कुछ दे दिन जाए। चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी उपहार में दी गई सेल्यूकस निकेटर को। जब सेल्यूकस निकेटर का 500 हाथी, लेकिन क्योंकि सेल्यूकस निकेटर का काफ़ी ज़रूरत भी रहा है, इसके पास हाथी रहा है ना, तो इतना बड़ा एक राज्य रहा है, तो हाथियन से काफ़ी पहले मदद मिलत जाए। हाथी की लंबाई काफ़ी होती है। जब वो मैया सैनिक या राजा बैठत हैं, ऊपर के भाला, बर्छी या तलवार चलावत है, तो बिल्कुल निशानी परत है। तो जब तेरा काफ़ी होते ना हाथियन से मदद मिलने के बाद में यहाँ 298 तक राज्य की चंद्रगुप्त मौर्य। फिर जब ये काफ़ी उन्नत की नैन काफ़ी राज्यों के यहाँ एक की अखंड भारत बनाए। अखंड भारत बनाने के बाद में यहाँ फिर जैन भद्रबाहु से प्रभावित हुए, जो जैन मुनि रहे, जैन मुनि से प्रभावित हुए के ना, तो 298 के जब ये जैन मुनि से प्रभावित हुए तो श्रवण बेलगोला चलेगी। तो श्रवण बेलगोला में यहाँ हुई अपन तपस्या करें लाग, बैठ के ना आसन साधना करें लाग। तो आसन साधना देना ऐसे करत उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर देंगे। त्याग करने के बाद फिर इनका लड़का आओ बिंदुसार। बिंदुसार आओ रहा है 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार। जब 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार गद्दी पर बैठ, बिंदुसार काफ़ी राज्य का विस्तार की है, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़े, काफ़ी उपाधि मिली। अच्छा, लोग बतावत हैं कि बिंदुसार की माता की मृत्यु कैसे दे रहा है। तो बिंदुसार की माता की मृत्यु ऐसे दे रहा है, जो चाणक्य रहा है, चाणक्य बहुत योग आदमी रहा है, क्योंकि योग रहा है तभी चंद्रगुप्त दुनिया प्रधानमंत्री बनाओगे। तो चाणक्य जो रहा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ खाने में थोड़ा थोड़ा जहर दिया करना है। जहर एक ही मारे दिया करना है कि थोड़ा थोड़ा जहर दे रही है, तो इससे ये हुई कि कोई राजा या कोई राज्य में यहाँ खाने में जहर मिला के न देते तो उनकी मृत्यु न हो गई। तो एक बार की बात है, तो खाना थाली में यहाँ परस के आओ, तो जो बिंदुसार की माता रहा है, तो बिंदुसार की जो माता रहा है, तो भोजन चंद्रगुप्त मौर्य का रख रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का भोजन रख रहा, तो वो उनकी माता भोजन कर खा लेंगे। तो खाने के बाद में यहाँ उनके हालत बेकार हो गए। तो तभी बिंदुसार गर्भ मरा है। तो यह बात पता चली कि
चाणक्य के मुँह से। जो भोजन चंद्रगुप्त मौर्य खा ली वो भोजन उनकी पत्नी खा ली नहीं, तो आगे चिंता हुई है कि यार जो चंद्रगुप्त जहर वाला भोजन है, खैर बिंदुसार की माता जी तो खत्म हो गई, लेकिन जो चाणक्य है तो वैद्य विद्या में यहाँ काफ़ी निपुण